फराह खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो होली है ये 26 का त्योहार होता है, मुझे लगता आप ऐसे किसी की भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हैं? इसके लिए आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। मेरे प्यारे सभी भाइयों को मेरा राम राम। हमें लग रहा था जैसे कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया है, यहां से मुगल जा चुके हैं, लेकिन मुगलों की कुछ औलाद अभी भी बची हुई है। जी हां साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, सेलिब्रिटी मास्टर साहब के दौरान फराह खान का एक विवादित बयान आता है। विवादित बयान कहें या फिर उसके बिगड़े बोल कहें या फिर कहें कि उसने जानबूझ के ये इतनी बड़ी गंदी हरकत की है। उसने जो बोला है, कहीं ना कहीं उसे पता था कि इस चीज से कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं एक धर्म के जो लोग हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचेगी, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। लेकिन इस सब के जानने के बावजूद भी फराह खान कहती हैं हिंदुओं के त्योहार यानी होली के लिए कि होली का जो त्योहार है वो छपरियों का त्योहार है, इससे छपरी लोग खेलते हैं। अब बिल्कुल साबित हो रहा है जैसे कि फराह खान कहीं ना कहीं मुगलों की संतान का कोई अंश है। नहीं, ऐसा ये कैसे बोल सकती है? मुझे तो लग रहा है यही नहीं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में छपरी बसे हुए। मैं कहीं ना कहीं इस बंदी को समझता था, हालांकि अपने आप में बोल्ड है, बहुत अच्छी लेडीज है, लेकिन जिस तरीके से इसके विवादित बयान आए हैं, इसने बिग बॉस में भी रजत दलाल के लिए बोला था कि तेरे मैं थप्पड़ मार दूंगी या कुछ निकाल दूंगी, ऐसे शब्द वहां पर बोले थे जब करणवीर और रजत का मैटर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुगलों की औलाद ऐसा मत कर। और साथियों, इसी बयान को लेकर बिग बॉस 18 के एक एक्स कंटेस्टेंट तजिंदर बग्गा जी का एक बयान आता है। आइए वो भी मैं आपको बयान सुनाता हूं, आखिर बग्गा जी ने क्या बोला है। फराह खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो होली है ये 26 का त्योहार होता है, मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन फेस्टिवल्स को टारगेट करना इन छपरी का एक पसंदीदा काम बन गया है। मुझे लगता है फराह जी, छपरी तो सबसे बड़ी आप हैं। होली जो है हम कई साल से, कई सदियों से मना रहे हैं और भारत के लोग होली और दिवाली अपने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे छपरी आके इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यू शुड अपोलोजाइज टू इंडियन पीपल, यू शुड अपोलोजाइज फॉर सेइंग कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ छपरीस। जहां साथियों आपने देखा बग्गा जी भी यही कहते हैं क्योंकि होली जो त्योहार है वो अपने हिंदुस्तानियों को त्योहार है, इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप ऐसे किसी की भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हैं? इसके लिए आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप मुगलों का अंश है अभी भी। आप ऐसे शब्द कैसे निकाल सकती हैं? साथियों, आपका क्या ख्याल है इस बात को लेके? क्या फराह खान को माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेके? मेरी तो इच्छा है बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, भले ही गलती से निकल दीजिए, बोल दीजिए कि मुझसे गलती हुई है, ये ऐसे ही नॉर्मल फन में निकल गया। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो मजाक मजाक में कह रही थी। मजाक मजाक में अगर कोई दूसरे धर्म का, अगर मुस्लिम धर्म का इस तरीके से मजाक उड़ाए तो बिल्कुल माफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं जहां सभी धर्मों को समान समझा जाता है, हर एक धर्म की अपनी गरिमा होती है। तो इसीलिए हम किसी के दूसरे के धर्म पर इतना गिरा हुआ कमेंट कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत है साथियों। इसके लिए फराह खान को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से ऐसे बिगड़े बोल ये औरत ना निकाल पाए।